चलिए पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव फॉर्म देखते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं, सब्जेक्ट अब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्योंकि नॉट लाना है, डिड नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। अब ये जब डिड आ जाएगी तो वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगा वर्ब का। जैसे अभी आप ट्रांसलेट करके देते हैं आपको इंग्लिश में ही। जैसे मैंने क्या लिखा था, वी गॉट फ्रीडम, वी गॉट फ्रीडम। सपोज दैट ये लिखा है, इसको क्या करना है, निगेटिव में ले जाना है। कहाँ ले जाना है, निगेटिव में। क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट, अब गेट हो जाएगा, गॉट का गेट, फ्रीडम, वी डिड नॉट गेट फ्रीडम। और हमने क्या लिखा था, सपोज दैट सी लॉस्ट हर पर्स, यहाँ लिखा ऐसा एग्जाम्पल, उसने अपना पर्स खो दी, घुमा दी। तो क्या हो जाएगा इसका निगेटिव, शी डिड नॉट लूज हर पर्स। ये हो गया। और एग्जाम्पल सेट किए लेते हैं, द वर्ड फ्ल्यू अवे, पक्षी उड़ गया, द वर्ड फ्ल्यू अवे। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, द वर्ड डिड नॉट फ्लाई अवे। सबसे ज़रूरी है वर्ब के फॉर्म बनना, ठीक है ना। चलिए कुछ फॉर्म लिखे लेते हैं यहाँ पे। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 3 ना। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, फ्यूचर न कर देना, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इनको डोनेट करते हैं, प्रेजेंट को V1 से, पास्ट को V2 से, इसको V3 से। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। चलिए इनका फॉर्म लिखते हैं, कुछ फॉर्म लिखे लेते हैं जो हमारे रोज़ काम में आते हैं। गो, वेंट, गॉन, ठीक है, इसको लिख लीजिए शार्ट। कम, केम, कम। अभी कौन सी वर्ब आई, गेट आई, गेट, गॉट, गॉट और होता है गॉटन भी होता है। और कौन सी हमने वर्ब यूज की, लूज, लूज, लॉस्ट, लास्ट। और कौन सी वर्ब यूज की, फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। और क्या यूज कर सकते हैं, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, कभी लिख लीजिए, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्लीप, सोना, स्लेप्ट, स्लेप्ट, टीच, कभी लिख लीजिए, टीच, टॉट। ये दोनों फॉर्म एक ही होते हैं, TOUGHT, टीच, टॉट, पढ़ाना। ऐसे ही फॉर्म आते हैं, फॉर्म को याद करते रहिए। फॉर्म मैंने कुछ लिख दिया यहाँ, ठीक है। ये निगेटिव हो गया, नॉट आएगा। तो एक बार देखते हैं, ये सेकंड फॉर्म है ना आपको यहाँ। जब आप निगेटिव चेंज करोगे तो डिड आ जाएगा, उसके साथ नॉट, और वर्ब रिटर्न इनटू फर्स्ट फॉर्म, गेट। ये यहाँ पे लूज, लॉस्ट का लूज, फ्लू का फ्लाई, देख रहे हैं, ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव में जाते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म INTRROGATIV। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इसी में विथ हेल्पिंग वर्ब वाला, डिड बाहर, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, ऑब्जेक्ट और कुछ रहेगा उसमें तो वो फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल लेते हैं तो वो आपको समझ में आ जाएगी बात। जैसे दिया हुआ है कि दे डिड एट ऑल, दे डिड एट ऑल, तो क्या हो जाएगा, दे, ये तो है दे, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, डिड बाहर लाना पड़ेगा, एक्चुअली डिड दे। अब ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म 2 हो जाएगी, ये सेकंड फॉर्म लिखा हुआ,
डिड दे डू एट ऑल, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, अभी है यहाँ पर प्लेस इसका। वी एट द फूड, इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव में ले जाना। तो क्या करेंगे, फॉर्म बनता है अभी हमने लिखा था ना, ईट एट इटन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड वी ईट फर्स्ट फॉर्म द फूड, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। और सरल सरल लिख लेते हैं, ही कोई नाम ले लेते हैं, मोहन टुक द टी, मोहन टुक द टी, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा बताएगा कोई, मोहन टुक द टी। चलो बताओ, आप बताओ मोहन टुक द टी का इंट्रोगेटिव। कौन सा टेंस है, कहाँ से पता चलेगा कि ये पास्ट इंडिकेट, मोहन टुक द टी में कैसे पता चलेगा पास्ट इंडिकेट। टुक कौन सा फॉर्म है वर्ब का, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। जब इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या कर देंगे, डिड मोहन टेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म, टेक द टी, क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ भी फॉर्म लिख देते हैं टेक वाला, टेक टुक टेकन, चलिए यहाँ लिख देते हैं जगह, टेक टुक टेकन, पढ़ के आना फॉर्म कल, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल इसके भी हो गए, ठीक है, इनको पढ़ के आइए कल। चलिए होमवर्क ले लीजिए, जो मैंने ये बताया है पास्ट इंडिफिनिट का जो आइडेंटिफिकेशन वो पढ़ना है, उसकी एक्सिलरी पढ़ना, पहचान, नियम, और हाउ टू ट्रांसलेट कैसे बनाते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट कैसे उनको बनाते हैं, 3-3 4-4 मैंने एग्जाम्पल सेट किया, उसको आप करके आओगे। अभी मैं होमवर्क देता हूँ, 5 दूंगा, 5 को ट्रांसलेट करना, फिर निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है ना, और हेल्पिंग वर्ब्स लर्न करके आना, ठीक है। चलिए घर का क्लीन करते हैं।